स्वागत है खेल के किस्से में। आज बात मॉडर्न डे क्रिकेट के एक हिट बैट्समैन की। इस खिलाड़ी के नाम वनडे क्रिकेट में 3 बार डबल सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है। इस खिलाड़ी के नाम वनडे क्रिकेट में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर भी दर्ज है और 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन्होंने 5 सेंचुरीज लगाकर गोल्डन बैट का खिताब भी अपने नाम किया था। आज चर्चा हिटमैन रोहित शर्मा पर रेहान जी के साथ। रेहान जी, एक फ्रेज है ना, कहा जाता है कि शर्मा जी का लड़का तो बड़ा हिट है, उसके साथ कंपैरिजन की जाती है। क्या क्रिकेट में ये फ्रेज रोहित शर्मा पर ठीक बैठता है? अरे साहब, रोहित शर्मा जिसे कहा जाए, अगर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन नहीं हैं तो एक्साइटिंग तो है। दुनिया के टॉप एक्साइटिंग बैट्समैन में उनकी गिनती होती है। क्रिस गेल की तरह बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, ताकत नहीं लगाते उनके शॉट्स में। ऐसा नहीं लगता कि बड़ा जोर लगाकर वो खेल रहे हैं, और न ही वो टिपिकल मुंबई के बैट्समैन की तरह हैं कि टेक्निक में बड़े परफेक्ट हैं और ब्रिक बाय ब्रिक इनिंग बनाते हैं। अगर आप याद करिए, मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट जैसे विजय मार्चेंट होते थे, विजय मांजरेकर होते थे, सुनील गावस्कर होते थे, उस तरह कतई भी नहीं। अगर उनको देखकर किसी खिलाड़ी की याद आती है तो वो हैं संदीप पाटिल। जब संदीप पाटिल बम्बई के लिए खेला करते थे, वैरायटी ऑफ शॉट्स, और आप उनको पिच करिए उनके बल्ले के पास तो वो आपका खून कर देंगे, और अगर आप उनको शॉट करिए तब भी वो आपको नहीं बख्शेंगे। ये उनके खेल की खासियत है। बहुत वक्त रहता है उनके पास अपने शॉट्स खेलने के लिए, और उनके लिए एक बड़ा अच्छा फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है, लेजी एलिगेंस। और जो मुझे ख़ास तौर से उनके खेल की खूबसूरती पसंद है कि वो जो वी इस तरह जो एरिया है वहाँ पर जो वो लॉफ्टेड ड्राइव शॉट लगाते हैं, वो मतलब अपने आप में बिल्कुल उनका उसका कोई सानी नहीं है। अब तक उन्होंने 32 टेस्ट मैच खेले हैं रोहित शर्मा ने, 2141 रन बनाए हैं 56.54 के औसत से, 212 उनका हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट में। और वनडे में उन्होंने 224 वनडे खेले हैं, 9115 रन बनाए हैं, 264 उनका हाईएस्ट स्कोर है। बल्कि उनका ही नहीं, दुनिया में सबसे हाईएस्ट स्कोर है। 49.27 उनका औसत है। 29 शतक वो अब तक लगा चुके हैं और 43 अर्धशतक लगा चुके हैं। और मज़े की बात है कि उनको हिटमैन तो कहा ही जाता है, जैसा कि आपने कहा। उन्हें डॉन ऑफ बोरीवली भी कहते हैं। और जो कुछ भारत के बल्लेबाज हैं जिन्होंने मिडिल ऑर्डर से अपनी शुरुआत की और फिर ग्रेजुएट हुए एज ए ओपनिंग बैट्समैन, अगर आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गांगुली, ये सब, इन सब ने मिडिल ऑर्डर से खेलना शुरू किया, और रोहित शर्मा उसमें अगली कड़ी हैं। ख़ास खेल, जो ख़ास बात है उनके खेल की, वो है उनका रिस्ट वर्क और ज़बरदस्त फुटवर्क। बहुत ही गज़ब का फुटवर्क है, और बहुत लेट खेलते हैं, और ख़ास तौर से उस इलाके में जहाँ कोई फील्डर ना हो, अनमैन्ड इलाके, उसकी उनको बड़ी पहचान रहती है। और जहाँ भी शॉट्स लगाते हैं वहाँ फील्डर नहीं रहता अक्सर। तो ये उनके खेल की विशेषता है। रेहान जी, अब ये इतने विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन शुरुआत जब की थी, मैंने पढ़ा कि ऑफ स्पिन किया करते थे गेंदबाजी। कैसा दौर था वो जब इन्होंने शुरुआत की? देखिए, बड़ी रैग्स टू रिचेस स्टोरी है इनकी। बड़े साधारण परिवार से आए थे। गुरुनाथ शर्मा इनके पिता का नाम था, और ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में अटेंडेंट होते थे। और इनकी माता विशाखापट्टनम की रहने वाली थी, यानी तेलुगु बैकग्राउंड से आती थी, और बहुत कम पैसे होते थे इनके परिवार के पास। तो इनके चाचा ने 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, और कुछ दोस्तों के साथ कंट्रीब्यूशन करा के इनको एक क्रिकेट एकेडमी में इनका दाखला कराया। और ये बात है 1999 की। और शुरू में ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते थे। इनके कोच होते थे शुरुआत में दिनेश लाड, उनका नाम था, और उन्होंने इनको प्रेरित किया कि ये अपना स्कूल चेंज करें, और फिर ये स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल
में इनका दाखिला हुआ और वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी ये देनी, लेकिन फिर इनको स्कॉलरशिप दी गई, फ़ीस वगैरह का झंझट नहीं रहा। और हैरिस शील्ड में, जो कि जूनियर क्रिकेट की टूर्नामेंट होता है मुंबई में, इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और फिर मुंबई की अंडर 17 टीम के लिए इनका पहले चयन हुआ। और 2006 में देवधर ट्रॉफी में जो इनका परफॉर्मेंस था, फाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ था और ये मैच उदयपुर में खेला गया। नॉर्थ जोन ने 279 रन बनाए, ये वेस्ट जोन की तरफ से खेल रहे थे और तब इन्होंने 123 बॉल्स पर 142 इनिंग रन्स नॉट आउट की पारी खेली है। और वो भी जोगिंदर शर्मा, रितिंदर सोधी, गगनदीप सिंह, ये सब बॉलर थे, ये सब रैंकिंग में थे, इंडिया के लिए खेलने वाले थे, तो कोई साधारण अटैक नहीं था। वहाँ से इनका नाम एकदम से आया है और डोमेस्टिक डेब्यू इन्होंने इंडिया ए के लिए किया है 2006 में और फिर इंटरनेशनल डेब्यू उनका हुआ है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2007 में और उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 20 साल की उम्र में। और लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा तो T20 वर्ल्ड कप उसी साल हुआ, उसका हिस्सा रहे और जो पहली इनिंग इन्होंने इस वर्ल्ड कप में खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो काफ़ी लाजवाब थी, जिसमें हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई। वो तो खैर लाजवाब इनिंग थी ही, लेकिन मैं कहूँगा कि 2007 के वर्ल्ड कप में फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने 30 नॉट आउट बनाए हैं, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है भारत की जीत में। भारत, अगर आपको मैच याद हो, 5 रन से भारत ने पाकिस्तान को हराया था। बहुत ही पल्सेटिंग मैच था, हम लोग सब दिल थामे उस मैच को देख रहे थे और आखिर में जिस तरह से जोगिंदर सिंह की बॉल पे श्रीशांत ने कैच किया है और भारत 5 रन से जीता। लेकिन रोहित शर्मा की बहुत बड़ी भूमिका थी उनके 30 नॉट आउट की उस इनिंग्स में। जी, टेस्ट करियर की इनकी बात करते हैं, आप इनको टेस्ट बैट्समैन के रूप में किस तरह से देखते हैं? डेब्यू कहाँ से हुआ था इनका? देखिए, इनका डेब्यू हुआ था 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ईडन गार्डन्स में और उन्हें इनकी जो टेस्ट कैप होती है वो सौंपी थी सचिन तेंदुलकर ने। और ये बड़ा सिंबॉलिक था कि सचिन का करियर समाप्त हुआ था और ये इनका करियर शुरू हो रहा था। वो एक तरह से अपना पास ऑन कर रहे थे, अपने मेंटल पास ऑन कर रहे थे रोहित शर्मा को। और वो बड़ी एक तरह बड़ी ज़बरदस्त परिस्थितियों में वो आए। जब ये खेलने उतरे हैं तो भारत के 4 विकेट गिर गए थे 82 रन पर और अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि 5वां विकेट भी गिर गया, कोहली भी आउट होकर चले गए। तो 83 रन पर 5 विकेट और रोहित शर्मा का डेब्यू हो रहा है और उसमें उन्होंने 177 रन बनाए थे और ये एक तरह से 14वें बैट्समैन हुए भारत के जिन्होंने अपने पहले टेस्ट में शतक लगाया। और न सिर्फ उस टेस्ट में शतक लगाया बल्कि अगला टेस्ट जो कि मुंबई में हुआ वहाँ भी उन्होंने 111 रन बनाए। तो इस तरह 2 लगातार टेस्ट मैचों में शतक रोहित शर्मा के नाम। तो ये उनकी शुरुआत थी टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन फिर एकदम से फॉर्म उनकी चली गई और टेस्ट में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। बाद में उनकी वापसी हुई, कमबैक हुआ 2017-18 में और तब उन्होंने टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन किया। जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में 3 बार डबल सेंचुरीज लगाना, लंबी पारी खेलने के लिए रोहित शर्मा जाने जाते, वो भी छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट को आप किस तरह से देखते हैं इनके? देखिए, ये हमेशा लंबी पारी खेलते हैं। अगर इनके बारे में मशहूर है, बल्कि गौतम गंभीर ने एक बड़ा मज़ेदार सेंटेंस कहा था कि अगर रोहित शर्मा 100 के बाद आउट होते हैं तो लोग कहते हैं कि डबल सेंचुरी मिस कर गया। ये इनके बारे में मशहूर है। अगर मैं उनकी उस पारी की बात करूं जो सर्वाधिक स्कोर है 264 रन श्रीलंका के खिलाफ और बिल्कुल पेस लाइक ए ट्रू प्रोफेशनल। और मज़े की बात यह है कि 32 ओवर में उन्होंने अपने 100 रन पूरे किए हैं। 50 ओवर का मैच होता है, 32, और उसमें एक मेडन भी खेला उन्होंने, 1 ओवर मेडन खेला और फिर अगले जिसे कहते हैं 50 रन 28 बॉलों पर, उससे अगले 50 रन 25 बॉलों पर और
फिर अगला 50 26 बॉलों पर और आखिरी 50 15 बॉलों पर। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने पेश किया है अपनी इनिंग को, और हमेशा मतलब एक मैसिव हिटर की तरह रहे। इस बीच उन्होंने तीसरा जब अपना दोहरा शतक लगाया है मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ 208 रन, इस बीच उन्होंने 10 शतक और मारे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें जो मुझे उनकी इनिंग याद आती है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 150 रन बनाए थे। 2015 में 171 नॉट आउट उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ पिच मानी जाती है, वहाँ पर स्कोर किए थे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने कानपुर में 147 रन बनाए थे। तो बड़ी इनिंग खेलते हैं। एक बार 100 के बाद वो संतुष्ट नहीं होते, दोबारा स्टांस लेते हैं, और 150 के बाद तो लगता है कि उनको कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, फैंस भी नहीं संतुष्ट होते हैं, उनसे हमेशा उम्मीद होती है बड़ी पारी की। कुछ सवाल हैं आपसे जानना चाहते हैं परमवीर रावत, क्या सहवाग से बड़े हिटर हैं रोहित शर्मा? देखिए, बड़े हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसी लीग में हैं। सहवाग की श्रेणी में ही इनकी गिनती होती है। तुलना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉफ्टेड ड्राइव हमारा ख्याल है रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं सहवाग से, लेकिन दोनों आक्रामक बल्लेबाज हैं, बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं। अजय शर्मा कहते हैं कि रोहित शर्मा ने क्या अपना खेल बदला इंटरनेशनल क्रिकेट में सफल होने के लिए? देखिए, रोहित शर्मा के खेल की विशेषता ये है कि वो जिसे कहते हैं शुरुआत से ही आक्रमण नहीं करते हैं। वो शुरू में बहुत संभल कर खेलते हैं, पिच का अंदाज़ा लगाते हैं कि पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, और फिर उसके हिसाब से अपने खेल को ढालते हैं, और फिर क्रेसेंडो धीरे धीरे उनका मोमेंटम बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं। खेल में शुरू से आक्रामक रहे, शुरू में शायद इतने आक्रामक नहीं थे, लेकिन अब और उनकी जिसे कहते हैं कि विशेषता या जिस वजह से वो टीम में लिए जाते हैं, वो भी यही है कि बहुत तेज़ी से वो रन बनाते हैं, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की तरह। बिल्कुल। अजहर मोहम्मद जानना चाहते हैं, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि रोहित अपनी बल्लेबाजी को एंजॉय करते हैं? वो क्या हम लोग भी एंजॉय करते हैं देखकर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एंजॉय नहीं करते तो इतना टेंस हो के तो कोई भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। बिल्कुल एंजॉय करते हैं वो बल्लेबाजी जी जी जी। जिस तरह से हम उनके T20 करियर की बात कर रहे थे, T20 बल्लेबाजी किस तरह से देखते हैं आप उनकी? देखिए, T20 में भी उन्होंने, अगर उनके करियर को देखा जाए, इंटरनेशनल करियर को देखा जाए, तो 108 मैच उन्होंने भारत के लिए खेले हैं, 2773 रन बनाए हैं, 32.62 का उनका औसत है, 118 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 4 शतक मार चुके हैं और 21 अर्धशतक मार चुके हैं। और अब आप शतक हम तुलना करें तो वीरेंद्र, जिसे कहा जाए कोहली अभी तक एक भी शतक नहीं मार पाए हैं T20 तो उससे आप, और ये 4 मार चुके हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने अच्छे बल्लेबाज हैं इस फॉर्मेट में। ये भारत का दुर्भाग्य था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अभी हाल में सीरीज हुई, इसमें इनको खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये चोटिल हो गए। और अगर T20 में इनके IPL के उसको देखा जाए तो 2008 में इन्होंने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद से खेलना शुरू किया था, बाद में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने लगे। पिछले बार इन्होंने चैंपियनशिप जीती, 4 बार ये IPL जीत चुके हैं, 1 बार हैदराबाद की तरफ से और 3 बार मुंबई इंडियन की तरफ से। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है उनका T20 फॉर्मेट में भी। मैं इनके खेलने के स्टाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि इनके कायल तो भारतीय कप्तान विराट कोहली भी हैं। वो मतलब इतने शौक से पवेलियन से इनकी बैटिंग देखते हैं कि चेहरे पर नजर आता है उनके भाव। आप इनके बैटिंग स्टाइल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑन द राइज खेलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, और इनके जो पुल्स होते हैं, पुल शॉट जो इनका होता है, और या हुक जब ये करते हैं, और ख़ासतौर से सामने जब ये गेंद को लिफ्ट करते हैं, वो दर्शनीय शॉट होता है। एक सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा इनके बैटिंग स्टाइल का विश्लेषण किया। इनके डेब्यू मैच में फिलैंडर बॉलिंग कर रहे थे
दक्षिण अफ्रीका के, तो उनकी स्विंग को कम करने के लिए इन्होंने क्रीज से करीब 1.5 फीट आगे स्टांस लेना शुरू किया ताकि स्विंग कम हो। और नतीजा ये हुआ कि और बॉलर को ये बड़ा बुरा लगा कि फास्ट बॉलर को ये क्रीज से बाहर निकल कर खेल रहे हैं, तो उन्होंने विकेट कीपर को पास बुला लिया कि ये इनसे कोई गेंद मिस हो तो सीधे स्टंप कर सके। फास्ट बॉलर के लिए अपनी लाइन बदलना और इस तरह से विकेट कीपर को पास बुलाना ये बड़ी इरिटेटिंग चीज़ होती है। तभी से इनके एक तरह से इनकी जो प्रतिभा है जो इसके बारे में लोहा माना जाने लगा। सचिन तेंदुलकर ने नोट किया उनके जिस तरह से उन्होंने फिलैंडर को हैंडल किया। और एक बात और, जब सचिन रिटायर हुए तो एक मुझे याद है कि एक समारोह था, वहाँ पर सचिन तेंदुलकर से सवाल पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि कौन आपकी 100 सेंचुरीज के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा जी। तो सचिन तेंदुलकर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो इसी कमरे में बैठे हैं जो मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, और वो विराट कोहली थे और रोहित शर्मा थे। कोहली तो उस वक्त बहुत सेंचुरीज मार चुके थे, लेकिन माइंड यू रोहित शर्मा ने अपना टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया था और उनके नाम सिर्फ 2 शतक थे एक दिवसीय क्रिकेट में, और तब सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि इनमें क्षमता है मेरा रिकॉर्ड तोड़ने की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना हाई उनको रेट किया जाता था। 50 ओवर वर्ल्ड कप की हम बात करें, 2015 में ये खेले हैं, भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया, 2019 में जिसमें 5 शतक हैं। दोनों वर्ल्ड कप आप किस तरह से देखते हैं रोहित के लिए? देखिए उसमें भी उन्होंने 300 रन बनाए थे 2015 में, लेकिन 2019 में तो साहब उन्होंने आफत कर दी। उन्होंने क्या खेला है, मैंने वो उनकी इनिंग हम तो टेलीविज़न पर देख रहे थे, उस दिन मैं मुंबई में था और मुंबई में हमने देखा कि किस तरह उन्होंने बेल्ट किया है पाकिस्तानी बॉलर्स को। 140 रन उन्होंने बनाए थे और पाकिस्तान 336 रन 5 विकेट पर 336 रन। भारत ने वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़ा स्कोर भारत का पाकिस्तान के खिलाफ था, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को आउट कर लिया था बहुत सस्ते में, बहुत बड़ी जीत हुई थी। फिर बैक टू बैक शतक उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 102 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 104 रन और श्रीलंका के खिलाफ 103 रन बनाए। और एक डेविड वार्नर और उन्होंने संकारा का जो रिकॉर्ड था, श्रीलंका के बैट्समैन हैं, उनके 4 शतक के रिकॉर्ड को, जो एक वर्ल्ड कप में 4 शतक का रिकॉर्ड है, उसको उन्होंने तोड़ा था। और डेविड वार्नर से 1 रन उन्होंने ज़्यादा बनाया था उस विश्व कप में। तो आपने जैसा बताया कि उनको गोल्डन बैट का खिताब दिया गया, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ जो पंडित थे क्रिकेट के, उनका कहना था कि भाई लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से इनको इतनी शतक नहीं बनाने चाहिए, उनको थोड़ा बचा के रखना चाहिए सेमीफाइनल और फाइनल के लिए। तो वो बात कुछ हद तक सही हुई उनके लिए। सेमीफाइनल में जब मौका आया तो उतना अच्छा नहीं खेल पाए वो न्यूजीलैंड के खिलाफ। बहरहाल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन, और विश्व कप में उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो शतक मारने का रिकॉर्ड है 6 शतक, उसकी बराबरी की है। 6 शतक ओवरऑल विश्व कप में वो मार चुके हैं। और अभी अगला विश्व कप तो भारत में ही होना है, और लोग कहते हैं कि ये उनका सर्वश्रेष्ठ विश्व कप होना चाहिए। तो अभी आप और उम्मीदें रखिए उनसे। बिल्कुल, अभी तो करियर उनका काफ़ी लंबा चलना है। आईपीएल करियर की हम बात करेंगे, जब भी मुंबई इंडियंस का नाम लिया जाएगा तो रोहित शर्मा का नाम साथ में लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने इतने खिताब दिलाए हैं और इनकी कप्तानी भी काफ़ी लाजवाब रही है। और शायद इसी के दम पर उनसे फैंस भी यही उम्मीद करते हैं कि T20 की कप्तानी रोहित शर्मा को दे दी जाए भारतीय टीम की। देखिए, कप्तानी तो बहुत अच्छी उन्होंने की है। जब भी उनको मौका मिला है भारतीय टीम के लिए, एक दिवसीय क्रिकेट में भी विराट कोहली की अनुपस्थिति में वो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। और लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि मुंबई इंडियन अकेले रोहित शर्मा की वजह से नहीं है, उनके पास बहुत गजब की टीम है। बुमराह हैं बॉलिंग में, और भी 2 बैट्समैन जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिया के लिए चुने जाते रह गए। सूर्य प्रकाश, अगर आपको याद हो, तो एक बहुत ही टैलेंटेड टीम है मुंबई इंडियन की।
असली जो मेटल पहचाना जाता है कि आप एक साधारण टीम को बहुत ऊपर लेकर जाएं। तो मुंबई इंडियन की टीम साधारण टीम नहीं है T20 में। और जहाँ तक उसकी बात है तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल में भी वो खेले घायल होने के बावजूद भी, और अर्धशतक लगाया उन्होंने। और फिर एक तरह से बहुत बड़ा सेटबैक था भारत के लिए कि वो नहीं जा पाए शुरू में। T20 में भारत ने T20 की सीरीज जीती ज़रूर, लेकिन अगर रोहित शर्मा होते तो शायद और बेहतर कर पाते, और वनडे में तो और बेहतर भारत का प्रदर्शन होना चाहिए था। आप पहुंचे हैं टेस्ट मैच में, टेस्ट मैच के इतने बड़े स्पेशलिस्ट नहीं माने जाते, लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो वापसी करेंगे शायद शतक के साथ। कल से हो रहा है मैच शुरू जी। क्योंकि ये ओपनिंग पर जिस तरह से इनका प्रदर्शन रहा है, एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी किस जोड़ीदार के साथ ये इनकी कमराडरी ज़्यादा जमती है और किसके साथ ज़्यादा रन बनाने में सहज रहते हैं? देखिए, अब दोनों में अब ये खेलने लगे हैं एज ए ओपनिंग बैट्समैन। अभी भी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इनको एज ए ओपनिंग बैट्समैन उतारा जाएगा, क्योंकि टेस्ट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं भारतीय खिलाड़ी। लेकिन जहाँ तक एक दिवसीय क्रिकेट की बात है, शिखर धवन के साथ बहुत अच्छा इन्होंने खेला है, बड़ी अच्छी दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी है। और फिनिशर के तौर पर इनकी गणना होती है। बल्कि मुझे याद आता है जब इन्होंने 264 रन बनाए थे तो दूसरे छोर पर महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे, तो उन्होंने उनको सलाह दी कि तुम सेट बैट्समैन हो, तुमको 50 ओवर के आखिर तक खेलना है, अगर कोई रिस्क लेगा तो वो मैं लूँगा, तुम रिस्क नहीं लोगे। और दूसरे इनके खेल की एक ख़ास बात यह है कि ये जो दूसरे एंड पर जो बल्लेबाज है उसको ये बड़ा उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जबकि कभी कभी ये होता है कि विपक्षी बॉलर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, तो ये अपने आप को ऑफर करते हैं कि उसको ये खेलें, उसको बचाने के लिए, उसको शील्ड करने के लिए। तो ये उनके खेल की बहुत बड़ी विशेषता है। एक व्यक्तित्व के रूप में मतलब इंडिविजुअली कैसे इनका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह की पर्सनालिटी आप इनके बारे में कहेंगे? देखिए, बहुत इजी गोइंग व्यक्ति इनको कहा जाता है, और बड़े लोकप्रिय हैं भारतीय टीम में। बड़े मजाक चलते हैं इन लोगों के आपस में। इनके बारे में मशहूर है 4 भाषाएं बोलते हैं ये, अंग्रेज़ी, हिंदी, मराठी और तेलुगु, क्योंकि इनकी माँ वहाँ से आती हैं, आंध्र प्रदेश से। तो ये इनके बारे में मशहूर है कि बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं, चीज़ें भूल जाते हैं अक्सर। अपना आईपैड भूल गए, अपना वो भूल गए। बल्कि एक बार का किस्सा है कि अभी पिछले साल जब इंग्लैंड जा रही थी भारतीय टीम दिल्ली से, तो पता चला कि रोहित शर्मा अपना पासपोर्ट भूल आए मुंबई। नहीं, होटल में नहीं, अपने घर में। मतलब लाए ही नहीं, पासपोर्ट ही नहीं लाए। और उनको इंग्लैंड जाना है दौरे पे, तो एक आदमी खासतौर से उनका पासपोर्ट लेके आया उनके लिए। तो जब टूर पे या कहीं जहाँ पर टीम ठहरी होती है वहाँ से ग्राउंड पे बस अगर जा रही होती तो बस का ड्राइवर जोर से चिल्ला के कहता है, रोहित शर्मा एवरीथिंग इन? तो वो कहते हैं हाँ, सब कुछ। तो ये उनके बारे में मशहूर है। लेकिन अभी खासी क्रिकेट बची है, कम से कम 4 साल की टॉप लेवल क्रिकेट उनके पास होनी चाहिए। भारत में तीसरे नंबर पे हैं वो शतक लगाने के मामले में। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली के बाद तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है। सौरभ गांगुली का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। और स्ट्राइक रेट अगर उनका देखा जाए एज ए ओपनिंग बैट्समैन, तो शायद एडम गिलक्रिस्ट के बाद सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट है इस वक्त 94.93, यानी हर 100 गेंद पर वो 94.93 रन बनाते हैं, जबकि गिलक्रिस्ट का उनसे 0.1 ज़्यादा है, 93.94 उनका औसत है। और सिक्सर, मिस्टर सिक्सर, देखिए सिक्सेस के रिकॉर्ड भी काफ़ी हैं। उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक टेस्ट में 13 शतक, 13 सिक्सर लगाने का। और उन्होंने वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा था। वसीम अकरम ने
ये रिकॉर्ड बनाया था, 12 सिक्सर लगाने का जिम्बाब्वे के खिलाफ 257 रन बनाए थे, और शायद नंबर 8 पर आने वाले किसी बैट्समैन का ये उच्चतम स्कोर है 257 रन, उसको उन्होंने तोड़ा है। और अगर सर्वकालिक महान सिक्स लगाने वाले लोगों में देखा जाए तो चौथे नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी हैं पाकिस्तान के, वो 300 से ज़्यादा सिक्सर लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वनडे मैच भी खेले हैं, 400 से ज़्यादा वनडे मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं वेस्ट इंडीज़ के, तीसरे नंबर पर सनत जयसूर्या हैं, और चौथे नंबर पर हमारे रोहित शर्मा हैं। 244 छक्के मार चुके हैं 224 मैचेस में, बहुत कम मैचेस में उन्होंने ये किया है, चौथे नंबर पर हैं। और अभी अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन्हें कम से कम 100 वनडे और खेलने चाहिए। तो ये रिकॉर्ड शाहिद अफरीदी का सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। रेहान जी, 264 इनिंग को आप छोड़ दीजिए, तो इसके अलावा रोहित शर्मा की कौन सी ऐसी इनिंग है जो बहुत यादगार है और आपको हमेशा रहती है दिमाग में? इसके अलावा दोहरे शतक वनडे में मारना बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले शुरू में जो भारत के रिकॉर्ड्स को देखें, पहले कपिल देव ने रिकॉर्ड बनाया, फिर सौरव गांगुली ने रिकॉर्ड बनाया, फिर उसको तोड़ा सचिन तेंदुलकर ने, फिर वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी मारी। इन्होंने 3 बार डबल सेंचुरी की है, और जैसा कि हमने बताया कि बड़े ढंग से पेस करते हुए इन्होंने, और बड़ी अब ये एक तरह से दोहराना होगा, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी 150 रन की इनिंग्स थी, वो बड़ी ज़बरदस्त है। और वनडे को मारिए गोली, टेस्ट मैच में जब वो वापसी में आए हैं, एक टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में शतक बनाया, 177 रन और 121 रन। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत में शायद 3 या 4 लोग ऐसा कर पाए हैं। सबसे पहले विजय हजारे ने किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर सुनील गावस्कर ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था जब उन्होंने दोहरा शतक और शतक बनाया था, फिर उन्होंने दोहराया, सुनील गावस्कर ने एक बार और किया, राहुल द्रविड़ ने किया, और शायद 5वें हमारे रोहित शर्मा हैं, जबकि टेस्ट क्रिकेट के लिए वो इतने मशहूर नहीं हैं। बिल्कुल। रेहान जी, आप अब आने वाले दिनों में रोहित शर्मा का करियर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी भी इनमें काफ़ी क्रिकेट बाकी है? देखिए, इनका जो पोटेंशियल टेस्ट क्रिकेट में जो है उसको ये अभी तक अचीव नहीं कर पाए। हालांकि इनका औसत 46 औसत बुरा नहीं है, 46.54 टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन इनके कैलिबर के बल्लेबाज का औसत कम से कम 50 होना चाहिए। ये हम उम्मीद करेंगे कि अभी ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट वो खेलेंगे, फिर इंग्लैंड की टीम भारत आ रही है, और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। तो विराट कोहली उनसे इस मामले में भारी पड़ते हैं कि वो सारे फॉर्मेट्स में चोटी पर हैं। मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो उनका कोई सानी है ही नहीं, वनडे में ऑलमोस्ट दोनों बराबर हैं, और लेकिन वनडे में बहुत अच्छा किया है। हो सकता है तीसरे या दूसरे नंबर पे तो ज़रूर ही आ सकते हैं कम से कम शतक लगाने के मामले में, लेकिन टेस्ट मैच में उन्हें बहुत कुछ करना है। सिर्फ 2000 रन बना पाए, 2100 रन, और सिर्फ 31 टेस्ट मैच उन्होंने अब तक खेले हैं। तो उनको टेस्ट मैच में और अच्छा परफॉर्मेंस, जैसा कहा भी जाता है कि अल्टीमेट टेस्ट आपका है कि आप टेस्ट मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो बहुत अच्छे, मतलब एक हैंडी ऑफ स्पिनर तो हैं ही, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। एक हैट्रिक है इनके नाम, शायद आईपीएल में एक हैट्रिक है ऑफ स्पिन। जी, और बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। मतलब रोहित शर्मा को कोई हल्के में नहीं ले सकता, उनके बगल से गेंद आसानी से नहीं निकलती। तो कुल मिलाकर एक ऑलराउंड खिलाड़ी, लेकिन उनको अभी बहुत उम्मीदें भारत को उनसे, और आशा है कि वो इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आईसीसी की वनडे टीम जो साल में चुनी जाती है उसमें लगातार इनका नाम आता है, तो ओवर द ईयर इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देना रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में कहाँ खड़ा करता है? देखिए, वनडे में तो नंबर 1 ये कहना बड़ा मुश्किल है कि नंबर 1 या नंबर 2, विराट कोहली भी उतने ही अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट तो निश्चित रूप से हैं वो रोहित शर्मा। ये इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी इससे असहमत नहीं होगा। लेकिन
जो रेड बॉल क्रिकेट है उसमें अभी उनको कुछ करना है। बिल्कुल, अभी रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में प्रूव करना है, रेहान जी का कहना है। फिलहाल हम खेल के किस्से को यहीं ख़त्म करेंगे, अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। नमस्कार।